बात हुई है तो दूसरी और बड़ी खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। जंतर मंतर पर एहतिजाजी मुजाहिरों की तैयारियां पहले से चल रही थी, एहतिजाज किया भी जा रहा था, लेकिन आज 20 तारीख जब मुल्क की दारुल हुकूमत के अंदर सिक्योरिटी के एतबार से काफी अहम और बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं, तो जंतर मंतर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। मुख्तलिफ हिस्सों से जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनके अतराफ जबरदस्त घेराबंदी नजर आ रही है। आज चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एहतजाज रखा था, उससे पहले इस तरह की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नजर आई और रात देर गए तमाम मुतलकीन से ताउन की अपील दिल्ली पुलिस कर रही थी। और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता या BNSS के तहत कैसे इस पूरे इलाके के अंदर प्रतिबंध रहेंगे, पाबंदियां रहेंगी, इजाफी डिप्लॉयमेंट और मजीद व्हीकल्स बुलाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा सकती है और वाटर कैनन तक का इस्तेमाल हो सकता है। रात से ही अभी सुबह तक पुलिस अथॉरिटीज दिल्ली के अंदर उस मकाम पर लगी हैं जहां पर CRPF की तैनाती भी अमल में लाई गई। तस्वीरें जंतर मंतर की हैं जहां पर चारों अतराफ आज किसी भी तरीके से एहतजाज ना हो और पुलिस एडवाइजरी के मुताबिक चूंकि आज इन करीबी रास्तों से अहम तरीन शख्सियात का या VIPs का गुजर होता है, पार्लियामेंट की तरफ जाना है, तो सिक्योरिटी का मामला इसे दिखाते हुए अच्छा, ये जो तस्वीर है ये खुद बयान कर रही है कि पुलिस ने ऐलानन ये कह दिया कि जनाब एहतजाज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दफ़ा 144 जिसे हम कह रहे हैं पुराने कानून में, उसको इन्फोर्स कर दिया गया है जंतर मंतर के आसपास, इसलिए CPJ ने कॉकरोच जनता पार्टी का जो एहतजाज है वो होने नहीं दिया गया। थोड़ी देर पहले हमारे पास तस्वीरें आई कि पुलिस और मुजाहिरीन के बीच कई मकामात पर झड़पें भी होना शुरू हो चुकी है, तलबा जो है वो निकलना शुरू हो गए थे। अब इस एहतजाज में एक शिद्दत ये है, CPJ एहतजाज को इतना ज़्यादा अहमियत इसलिए मिल रही है क्योंकि मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हिमायत का ऐलान किया गया था पार्लियामेंट मार्च को लेकर। सोनम वांगचुक यहाँ भूख हड़ताल पर थे और उन्होंने भी आज इस बात का ऐलान किया था कि वो भी मार्च का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उन्हें परसों हटा दिया गया था और वो वहाँ से अस्पताल लाए गए थे। लेकिन इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, सीधे हम नई दिल्ली चलेंगे। गरिमा त्रिपाठी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है नई दिल्ली से। गरिमा, लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है? हम जो विजुअल्स देख पा रहे हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ CRPF और फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, दिल्ली फोर्सेस, दिल्ली पुलिस की टीमें जो हैं वो लगा दी गई हैं और मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि आप ये प्रोटेस्ट जो है नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ बच्चे और दिल्ली पुलिस के भी झड़प होते हुए भी नजर आ रही थी। गरिमा, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। जरा दिखाइएगा तस्वीरें भी और आप एग्जैक्टली किस जगह पर हैं। और ये जो एडवाइजरी रात से जारी की जा रही थी और आज भी पोस्टर्स लगाए जा रहे थे कि इस पूरे इलाके में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, क्या तैयारियां हैं? और सुबह तो कुछ तस्वीरें आप वायरल होना भी शुरू हुई कि प्रतिबंध के बावजूद भी प्रोटेस्टर्स या जो CJP और बाकी जिन्होंने प्रोटेस्ट करना था वो आज यहाँ इकट्ठे होना शुरू हुए हैं। जी, आप देख सकते हैं अभी हम जहां मौजूद हैं, इसके बाद जो है जंतर मंतर ये सेकंड लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है। इसके बाद 2 लेयर और अंदर है, मतलब आप देख सकते हैं। और वही अगर दूसरी साइड देखेंगे तो पहली लेयर की बैरिकेडिंग है जहां पे पूरी तरह से जो फोर्स है, दिल्ली पुलिस है, फोर्स है, वो पूरी तरह तैनात है और लोगों को जो है यहाँ से सिर्फ एंट्री मिल रही है और जंतर मंतर के दूसरे साइड जो है वहां पे एग्जिट मिल रही है। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है और साथ में जो है लोगों के ID कार्ड्स और मतलब सभी उनके जो कार्ड्स है वो चेक करके ही अंदर आने दिया जा रहा है। और सिर्फ बता दें कि यहाँ पे जो है पूरी तरह से दिल्ली पुलिस मौजूद है और साथ ही जैसा कि आज 20 तारीख का दिन है और 2 बड़े प्रोटेस्ट का कॉल हुआ था। एक CJP का चल रहा है, उन्होंने भी संसद मार्च का जो है आह्वान किया था। इससे जो लोग हैं काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए। अगर हम लोगों को दिखाएं तो दूसरी बैरिकेडिंग के बाद ही जो लोग को अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर नेटवर्क की भी इशू हो रही है, जैमर लगाए गए हैं, इसके कारण ये बताइएगा गरिमा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे थे कल पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया था कि किसी को भी प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं होगी। फिर हम देख रहे थे कि कुछ बैरिकेडिंग हट रही थी, आज दोबारा सुबह बैरिकेडिंग लगी, फिर बैनर पोस्टर्स लगाए गए कि जनाब आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं और जो BNS है उसके मुख्तलिफ कानूनों का हवाला दिया गया। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, लोगों का यूथ का आना शुरू हो गया। डेट मीन्स फिर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां भी आएंगी, हंगामा होगा अंदर।
जी, जिस तरह से हमने कल देखा था कि कुछ बैरिकेड्स हटाए जा रहे थे, उन बैरिकेड्स को जो है अलग-अलग लेयर में जो है डिवाइड किया जा रहा था। अभी हम जहाँ मौजूद हैं, ये दूसरी लेयर की बैरिकेड है और इसी तरह से अंदर 2 और लेयर बनी हुई है। मतलब लोगों को आना है तो 4 बैरिकेड्स पार करके आने होंगे और जो है सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कई ऐसी जगह है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही जिस तरह से जो रूट है वो उन्हें पूरी तरह से डाइवर्ट किए गए हैं और बीएनएसएस के 160 धारा लगाई गई है जहाँ पे लोग जो है मार्च नहीं निकाल सकते, जो है प्रदर्शन नहीं कर सकते और साथ ही 5 लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। और बता दें कि आज जिस तरह से सीजीपी ने कॉल बुलाया था और यहाँ से संसद मार्च तक जाने की जो उन्होंने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बात कही थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि उनके तरफ इस मार्च को निकालने के लिए ना तो हमसे परमिशन ली गई है और ना ही हमने परमिशन दी है और अगर इनकी परमिशन की अवहेलना होती है तो उसके लिए शायद दिल्ली पुलिस कोई सख्त कदम भी उठा सकती है क्योंकि मार्च की परमिशन नहीं दी गई है। और अगर आज की बात की जाए तो आज प्रोटेस्ट की भी परमिशन नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं और भीड़ जो है काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे बड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पे शबाना आजमी मैम का भी आगमन हुआ है। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि मतलब ये भी कल भी आई हुई थी ये प्रोटेस्ट में, आज भी ये प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और धीरे धीरे ऐसे ही जो पॉलिटिशियंस है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, सपा के जो प्रदर्शन की अंदर इजाजत है, सिर्फ मार्च नहीं हो सकेगा? जी, प्रदर्शन के अंदर जाने की इजाजत है लेकिन वहां से मार्च की ना तो सीजेपी वालों ने, सीजेपी के जो अध्यक्ष है अभिजीत दीप के, ना तो उन्होंने इसकी अनुमति ली है और न ही दिल्ली पुलिस ने दी है। इसकी दिल्ली पुलिस ने कल शाम में ही, अब उन्होंने बताया था दिल्ली पुलिस ने कि हमसे अनुमति नहीं ली गई है, इसके बाद हम जो है उनको प्रोटेस्ट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा, आप नजर बनाए रखें, जूं वक्त गुजरेगा दोबारा आपके पास लौटेंगे, आपको आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली के अंदर कड़ा सिक्योरिटी पहरा जंतर मंतर के आसपास बिठा दिया गया है और आज चूंकि प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, संसद चलो मार्च है, उसको देखते हुए सिक्योरिटी बैरिकेटिंग बहुत ज़्यादा कर दी गई है। लेकिन ये सिक्योरिटी बैरिकेटिंग जो है ये सिर्फ आपको जंतर मंतर के आसपास दिखेगी, रेस्ट दिल्ली के अंदर जो है वो बाय एंड लार्ज सारा पीसफुल है। आगे बढ़ेंगे जी। आज